औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजर्रिब वज़ाइफ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आया हूँ वो वजीफ़ा ज़ुल्हज की 2 तारीख का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ एक दिन करना है। इंशाअल्लाह एक दिन ये वजीफ़ा करने से आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है जो आप ज़ुल्हज के 10 दिनों में हर रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि आपको एक दिन के करने से आपका काम हो जाएगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि कोई भी वजीफ़ा जब तक आप पूरे यकीन के साथ और उसकी पूरी शराइत के साथ उस पर अमल नहीं करते तो वो वजीफ़ा आपके लिए काम नहीं करेगा। मुमकिन है कि वो काम कर जाए या ना करे। तो सबसे पहले उसकी शराइत नहायत तवज्जो के साथ सुना करें और मुकम्मल यकीन के साथ, और ये यकीन रख के कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इंसान की मर्ज़ी से कुछ नहीं हो सकता। आप ये यकीन के साथ और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हुए अपनी मुश्किलात के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका काम हो जाएगा। तो आप वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ये वजीफ़ा आप ज़ोहर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं। सबसे पहले 2 ज़ुल्हज को आपने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने 2 रकअत नमाज नफल आपने इस तरह पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद हर रकअत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है और इसके लिए नियत ये करनी है कि इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को पेश किया जाएगा। ये करने के बाद आपने सलाम फेरने के बाद पढ़ना है जी 300 दफ़ा तीसरा कलमा तमजीद। ये आपने पढ़ना है 300 दफ़ा और 192 दफ़ा आपने पढ़ना है दरूद इब्राहिमी। दोस्तों, ये एक दिन का वजीफ़ा है। आपको अगर बहुत बड़ा लग रहा हो तो ये अमल भी तो एक दिन करना है आपने। तो फिर आपने 192 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ा। उसके बाद फिर आपने 11 दफ़ा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह पाक से अपनी जो भी हाजत है उसे सामने रख के और अल्लाह पाक की रहमत से पूरी उम्मीद लगाते हुए आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर हाजत, हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। आपको इसका साथ साथ दरूद पाक पढ़ने का, नवाफिल पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। दोस्तों, ये ज़ुल्हज का महीना है। ये ऐसा महीना है जिसमें एक दिन का रोज़ा रखना 1 साल के रोज़ा रखने की इबादत के बराबर है। तो नहर खुशू के साथ और मुकम्मल दिल लगा के अल्लाह पाक की इबादत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी दूर करवा देंगे। तो दोस्तों, ये याद रखें कि ये वजीफ़ा उसी वक्त अमल करेगा अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करेंगे और जिस तरह ये वजीफ़ा बताया गया उसी तरह मुकम्मल करेंगे तो फिर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफ़ा आपके लिए ज़रूर अमल करेगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हर किस्म की परेशानियां दूर फरमाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।